प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल। हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। अब मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मंदिर क्षेत्र के करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। मौजूदा समय में जो ठेके वहां पर हैं उन्हें भी कहीं और आवंटित किया जाएगा। माता मनसा देवी परिसर में बन रहे संस्कृत कॉलेज को श्राइन बोर्ड ही चलाएगा। हरियाणा में इस सप्ताह के दौरान भी मेडिकल छात्रों का धरना जारी है। सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद निजी अस्पतालों ने भी हड़ताली विद्यार्थियों का समर्थन कर दिया है। हरियाणा के मेडिकल छात्र सरकार द्वारा लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का दावा है कि बॉन्ड पॉलिसी का एकमात्र उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना है। ये पॉलिसी पूरी तरह से आम आदमी के हित में है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा तो उससे आम आदमी को बहुत लाभ होगा और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। छात्रों तथा सरकार की आपसी खींचतान के बीच पीजीआई रोहतक में आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हरियाणा के 5 जिलों समेत 6 रोडवेज डिपोओं में कल 29 नवंबर को ई टिकटिंग प्रणाली शुरू होने जा रही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा के दौरे के दौरान इसकी शुरुआत करेंगी। इसके अंतर्गत पेपर पास, प्रिंटेड टिकट प्रणाली के स्थान पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लागू किया जाएगा। इसमें मुफ्त या रियायती बस यात्रियों व अन्य यात्रियों को 10 लाख नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में इस टिकटिंग परियोजना को 6 रोडवेज डिपो चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में लागू किया जाएगा। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक परियोजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रोडवेज में छूट प्राप्त करने वाले लोगों की पहचान हो सकेगी। इसके अतिरिक्त फर्जी पास पर चलने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी। हरियाणा में इस सप्ताह पंचायती राज संस्थाओं की समूची चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है। ये पहला मौका था जब प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में करवाए गए। हरियाणा में 143 पंचायत समितियों के 3081 सदस्यों में से 117 पहले ही सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिए गए थे। शेष 2964 सदस्यों के लिए 11888 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 22 जिला परिषदों के 411 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। इन पदों के लिए 3072 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। प्रदेश की कुल 6221 ग्राम पंचायतें हैं। इस वर्ष 6220 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए हैं। इस बार प्रदेश में 284 सरपंचों का चयन सर्वसम्मति से हुआ है। राज्य में कुल 61,985 पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से 40,092 पंच सर्वसम्मति से चुने गए। 3081 पंचायत समिति सदस्यों में से 117 का चयन सर्वसम्मति से किया गया। हरियाणा सरकार ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से प्रभावित होकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का मानना है कि समय समय पर प्राकृतिक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में जानकारियां मिलती रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक शोध पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते सरकार ने प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक शोध पत्र तैयार करवाने का फैसला किया है, जिसमें इस पद्धति की पूरी प्रक्रिया, समय अवधि और परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए अस्थायी नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। लंबे अंतराल के बाद इस सप्ताह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करीब 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति पत्र जारी किए गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी के 3863 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में प्रदेश में आने वाले नए शिक्षा सत्र के दौरान अध्यापकों के कई पद भरने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।